देखिए अच्छा लगता है कैमरे ऑन होते हैं तो एक कनेक्शन बनता है, कनेक्टिविटी बनती है, ठीक है ना? आप ऑन कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, काफ़ी सारे कैमराज़ अभी ऑफ हैं। क्योंकि देखो आप अगर कैमरे ऑन करोगे ना तो सुमित सर को भी आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में ईज़ी लगेगा, समझाने में। आप लोग अपना इतना इम्पोर्टेंट समय निकाल कर आए हैं और सर आपको इतनी अच्छी चीज़ सिखा रहे हैं, तो आप कैमरे को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। थैंक यू। आज की जो हमारी जो मीटिंग है वो अगेन वही है, जिन्होंने कल ज्वाइन करी होगी उनको पता होगा, और जिन्होंने कल ज्वाइन नहीं करी आज ज्वाइन करी है तो उनको मैं बता देती हूँ कि हम आज बात करने वाले हैं मेडिकल नेमोलॉजी के बारे में, ठीक है? इससे पहले सर का जो क्लासेस हुई थी वो थी मोबाइल नेमोलॉजी के थ्रू आप कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और अब जो क्लास का जो सर का जो कंटेंट है जो आप लोगों से बात करनी है उनको, वो है मेडिकल नेमोलॉजी कि नंबर्स आपकी लाइफ में क्या डिसीज लाते हैं, कौन-कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसमें आपको सिखाया जाएगा दशा, अंतरदशा, महादशा, कितने योगास होते हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है? कल आज सर ने बेसिक क्लास ली थी फर्स्ट, आज सेकंड क्लास है। जिनकी क्लास मिस हो गई थी, उनके लिए थोड़ा-सा सर फिर भी समझाएँगे आपको कि आज क्या करा सकते हैं, और इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जो मेडिकल नेमोलॉजी है, क्योंकि देखिए आजकल के टाइम में हम कितनी भी चीज़ों को कर ले, पर मेडिकल इश्यूज़ हमारे साथ चलते ही चलते हैं। तो अभी बस सुमित सर आएँगे, आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएँगे और अच्छे से वो आपको बता सकते हैं। हेलो सुमित सर। हेलो। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आप अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं और इतना अच्छा टॉपिक है मेडिकल नेमोलॉजी जिसको आप कवर करने वाले हैं। कल भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि आपने बहुत अच्छा समझाया और वो बहुत थैंक यू कर रहे थे कि इतना हम अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रख सकते हैं अपने नंबर्स को लेकर। तो बाकी आप इन्हें समझा सकते हैं सबको कि क्या है मेडिकल नेमोलॉजी, क्योंकि आज कुछ नए फेसेस लग रहे हैं सर। Okay, thank you. Hello, everyone, and very warm welcome to this session of medical pneumology. There are a lot of new faces also, and some faces I can remember जो कल भी थे, जैसे कि उमेश परमार जी। सर स्वागत है आपका। आपने कल भी क्लास अटेंड करी थी, क्योंकि देखिए वीडियो ऑन रखते हैं तो बाय फेस हमें याद रहता है कौन कौन थे। अर्चना जी, यू वर देयर yesterday also. भुवनेश जी, पूजा जी। सो कल की क्लास में हमने सीखा था कि मेडिकल न्यूमोलॉजी में हम जो अपने आयुर्वेद के बेस पे जो दोषास होते हैं, वात, पित्त और कफ, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू द ड्राइवर नंबर। इसे ड्राइवर नंबर कहा जाता है, भाग्यांक कहा जाता है, या बर्थ नंबर। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट नेम्स फॉर दिस थिंग, बट उनका मतलब एक ही है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बेस पर कैसे कैसे हम पता करते हैं कौन कौन से दोषास हमारी बॉडी में हैं, उसको बैलेंस करना, उसको अगर वो इम्बैलेंस है तो वो कैसे उनको हम बैलेंस करेंगे, कैसे उनको हम ठीक करेंगे, और कैसे कैसे वो हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमारी हेल्प करते हैं। सो मेडिकल न्यूमोलॉजी, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक ऐसी साइंस है जो सिर्फ अगर आप कोर्स समझ के ना लें, एक टाइप की आप रेमेडियल क्लास ले सकते हैं इसको, कि कुछ रेमेडीज हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपनी और अपनों की हेल्थ के बारे में कुछ चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जान सकते हैं। उनके फिजिकल लेवल क्या है, उनका मेंटल लेवल क्या है, किस चीज, कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें परेशान कर रही है, परेशान कर सकती है आने वाले टाइम में। यू कैन डू ऑल दिस प्रिडिक्शंस थ्रू मेडिकल न्यूमोलॉजी। उनके मन में क्या चल रहा है, कई लोग अपनी बातें शेयर नहीं करते, नहीं करना चाहते, अपने फैमिली वालों को दुख नहीं देना चाहते, टेंशन नहीं देना चाहते, बट आप इस कोर्स के थ्रू उनके मन में, उनके अंतर मन में झांक सकते हैं कि उनके अगर माइंड में कोई भी टेंशन, कोई भी ऐसे अविकार चल रहे हैं, तो यू कैन बेटर बी एबल टू प्रिडिक्ट दिस थिंग्स थ्रू दिस कोर्स। सो आई विल हेल्प यू आउट विद सम बेसिक थिंग्स टुडे आल्सो, और मैं इसके साथ ही साथ आप सबके लिए कुछ बेसिक प्रेडिक्शंस भी करके बताऊंगा थ्रू डेट ऑफ बर्थ। आई विल सेलेक्ट some of the names from you only, so you are the fortunate people to join the today's class. ठीक है? So I will start with the session for today and thank you all. देखिए आज मैं आपके साथ एक बेसिक चीज शेयर करूंगा कि नंबर 1 to 9 जो एक प्लैनेट्स को दिया गया है,
सूर्य से लेकर मंगल तक नंबर 1 to 9 जैसे मैंने कल डिस्कस किया था, ये कैसे कैसे हम जान सकते हैं कि इनका किसी कॉम्बिनेशन में, किसी प्रोपोजिशन में कैसे कैसे इनका रोल प्ले होता है हमारी लाइफ में। वो कॉम्बिनेशंस हम अभी डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि एक थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है, बट एक बेसिक चीज हम जान सकते हैं कि नंबर 1 to 9 अगर हमारी ग्रिड में, जो हम ग्रिड प्रिपेयर करना सीखेंगे उसमें प्रेजेंट हैं, तो वो किस टाइप का रिजल्ट देते हैं, और वो हम जान सकते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग। उनके कह सकते हैं कि उनके जो स्ट्रक्चर है उसको देखकर, और उनका जो रोल्स हैं जो हमने मोबाइल न्यूमरोलॉजी के सेशन में भी पढ़ा था 1 to 9, काफी लोगों को उससे क्लियर हुआ था। 1 to 9 के एस्पेक्ट्स को जानना, उनके रोल्स को जानना। डॉक्टर सुभाष भार्गव जी, आपका स्वागत है। यू आर देयर इन द अर्लियर सेशंस आल्सो, आई वेलकम यू। और 1 to 9 में हम देखेंगे किस किस मेडिकल एलिमेंट से हम जान सकते हैं कौन सा नंबर रिलेटेड है। वेरी बेसिक थिंग्स बट वेरी इजी मेथड, और इससे आपको ये चीजें हमेशा याद रहेंगी, लंबे समय तक याद रहेंगी। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। Can you see the whiteboard? You can just nod your head. Okay, thank you. देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आज नंबर 1। जिन्होंने पहले के सेशंस अटेंड किए हैं, दे वेरी वेल नो सन। और मैंने इसके जनरल एस्पेक्ट्स कैसे आपको याद करना सिखाया था। मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने पहले के सेशंस अटेंड किए हैं उन्हें ये चीज भूलेगी, बट मैं इसको आज मेडिकल पर्सपेक्टिव से, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि नंबर 1 कैसे कैसे एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में ग्रिड में अगर प्रेजेंट है तो वो किन चीजों को अफेक्ट करता है। देखिए, नंबर 1 होता है सन या फिर सूर्य का। सूर्य से सबसे पहले आप क्या देख सकते हैं कि सूर्य है, उसमें गर्मी है, ऊष्मा है, उसका तेज है। कहीं ना कहीं सन अगर एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में हमें दिखेगा, इट कैन अफेक्ट आवर स्किन। स्किन इश्यूज देखे जा सकते हैं सूर्य अगर एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में है। ये सन के नेचर को देख के हम पता कर सकते हैं कि स्किन के इश्यूज एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में किसी को हो सकते हैं, क्योंकि सन जो है, इट कैन बी सनबर्न, रैशेस। सूर्य की गर्मी, उसकी ऊष्मा इस चीज में कंट्रीब्यूट कर सकती है। अनदर थिंग आई टोल्ड यू, आई थिंक यस्टरडे आल्सो, जैसे सन की शेप है, यू कैन सी इट्स अ स्ट्रेट शेप। ये बिल्कुल सीधा है, कहीं से फ्लेक्सिबल नहीं है, कहीं कर्व्स नहीं है। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स आवर बैकबोन। बैकबोन के इश्यूज देखे जा सकते हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली सर्विकल इश्यूज, सर्वाइकल इश्यूज, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है लोगों को। नंबर 1 अगर किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में दिखता है, सर्वाइकल के इश्यूज देखे जाएंगे। तो इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आप एक सन को देखेंगे, उसको देख के, उसके नंबर के बनावट को देख के ये पता कर सकते हैं बेसिकली कौन कौन सी चीजें हैं जो हम सन से एसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 2, मून। देखिए, मैंने आपको पहले की सेशंस में बताया था, मून जो है उसको हम मदर से रिलेट करते हैं, एक फीमेल एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं। मदरली नेचर होता है, सिंपैथेटिक, सॉफ्ट, सेंसिटिव,
ये सब चीजें रिलेट की जाती है मून के साथ। तो हम जोड़ सकते हैं। देखिए मून लिखा है MOON, इसके ही सिमिलर लुकिंग वर्ड हम देखेंगे मूड, MOOD। मून एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में इट कैन गिव यू मूड स्विंग्स। अगर आपको 2 नंबर दिखता है, आपको मून दिखा, मून से आप पता कर सकते हैं, मून से एक मिलता जुलता वर्ड है मूड, मूड्स में उतार चढ़ाव लाएगा। नंबर 2 इन ए स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन कैन ब्रिंग मूड स्विंग्स टू यू, मूड स्विंग्स का कारक बनता है मून। दूसरा मैंने आपको बताया कि इसको एक मदर से, एक फीमेल एस्पेक्ट से, एक फीमेल नेचर से जोड़ते हैं। नंबर 2 के प्रेजेंस में इफ यू वांट टू सी द मेडिकल एलिमेंट्स, इट कैन अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उनके जो ऑर्गन्स हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, उनको अफेक्ट करता है मून, क्योंकि ये एक फीमेल है, एक मदर है, तो यू कैन वेरी वेल कोरिलेट दिस थिंग विद द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रेगनेंसी से रिलेटेड, कंसीव करने से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इश्यूज कर सकता है। एंड वेरी सिमिलर टू दिस इज gynecological issues. Number 2, one more thing I want to tell you related to the moon is that अगर मेडिकली मैं थोड़ा सा आपको जानकारी, इंफॉर्मेशन देना चाहूं, मून जो है वो मन का कारक है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, ब्रेन को गवर्न करता है। अगर मैं आपको बताऊं, एक नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से लेके हमारे पेट तक जाती है। If anybody has information or knowledge about that, it's the vagal nerve. एक वेगल नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से हमारे स्टमक तक जाती है। जैसे हमें भूख लगी, पेट भर गया, कुछ खाने का मन नहीं है, ये मैसेज कौन सी नर्व देती है पेट से लेके हमारे ब्रेन तक? वेगल नर्व। ये नर्व ही हमें बताती है कि हमें भूख लग रही है, आज हमारा खाने का मन नहीं है। अगर हमारी, देखिए आपने देखा होगा एग्जामिनेशन टाइम में अगर टेंशन होती थी, पेट में दर्द, पेट में गुड़गुड़, कैसे होती थी? वेगल नर्व के थ्रू। अगर हमारे माइंड में टेंशन है, हमारा स्टमक भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड रहेगा थ्रू द वेगल नर्व। और अगर हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम है तो हमें टेंशन बढ़ जाएगी, या कुछ लोग कहते हैं जैसे अगर पेट ठीक नहीं है तो उनका दिन ठीक नहीं गया। कहीं ना कहीं ब्रेन और स्टमक इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू दिस नर्व। और नंबर 2 जो एक ब्रेन का कारक है, मन का कारक है, वो सीधा सीधा इस नर्व के थ्रू अफेक्ट करता है आपके पेट को। नंबर 2 कैन इम्पैक्ट योर स्टमक डायरेक्टली। ये आपको स्टमक के इश्यूज, डाइजेशन के इश्यूज भी देता है। नंबर 2, यू कैन वेरी वेल नो, अगर आपको पता है ब्रेन और स्टमक इंटरकनेक्टेड हैं, नंबर 2 इज द मास्टर फॉर ब्रेन एंड इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टमक, आपको स्टमक और डाइजेशन के इश्यूज देता है। नंबर 2, नेक्स्ट वन इज नंबर 3, जो है जुपिटर। As you very well know, Jupiter is the largest planet of our solar system. हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, इसका साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज, इसका बॉडी मास सबसे बड़ा है। तो कहीं ना कहीं देखे आप, तो ये हमारे जो बड़े ऑर्गन्स हैं, द लार्ज ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इट अफेक्ट्स दोज, जैसे कि इट अफेक्ट्स किडनीज, इट अफेक्ट्स लंग्स, it affects thighs, it affects liver, and it affects pancreas. जुपिटर जैसे ही आपके माइंड में आए, नंबर 3 आए, यू कैन वेरी वेल कम टू नो कि ये आपके कौन कौन से ऑर्गन्स को मेजरली अफेक्ट कर सकता है। अब इनके और कॉम्बिनेशंस और डिटेल्स भी होती हैं, जैसे अगर किडनीज हैं
किडनीज में आपको स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लंग्स में क्या प्रॉब्लम हो सकती है. दैट्स द पार्ट ऑफ द कोर्स यू विल कम टू नो अबाउट दोज डिटेल्स ऑल्सो, कि अगर वो पैंक्रियाज में या लिवर में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू से कि कोई भी प्लेनेट अगर आपकी आईज को अफेक्ट कर रहा है, इफ एनी प्लेनेट इज अफेक्टिंग योर आईज, व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट कैन इट गिव टू योर आईज. वो आपकी आईज को वीक करेगा, आपकी विजन लॉस कर देगा, आपकी आईज में इचिंग कर सकता है, आपकी ब्लर्ड विजन कर सकता है. किस टाइप से वो रिलेट करेगा, दैट यू विल कम टू नो इन द कोर्स, कि वो एक स्पेसिफिक ऑर्गन को किस तरह से इम्पैक्ट करता है और कितना इम्पैक्ट करता है, और उसके कौन से स्पेसिफिक एरिया को वो नुकसान करता है, और उससे कैसे हम बच सकते हैं. वी कैन प्रेडिक्ट कि हम किस साल में कौन सा हमारा ऑर्गन किस तरह से अफेक्ट हो सकता है, और उससे बचने के लिए हम रेमेडीज भी कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दैट प्लेनेट टू अ ग्रेट एक्सटेंट. नेक्स्ट वन इज 4, राहु. जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया, राहु जो है उसका अपर बॉडी है, जो मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी राक्षस स्वर भानु की, जिसको विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. अपर बॉडी वाज कॉल्ड राहु, लोअर बॉडी वाज कॉल्ड केतु. राहु इज द अपर पार्ट ऑफ द डेविल, द डेमन. क्योंकि ये अपर पार्ट है तो ये काफी हद तक कहा जाए तो आपके अपर बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हें अफेक्ट करता है, लाइक योर ब्रेन, योर हेड, योर नेक, ears, lungs. अगर आपके सामने नंबर 4 आता है, यू कैन वेरी वेल कम टू नो कि नंबर 4 राहु का है, अपर बॉडी है उसकी, सो इट विल मेजरली इम्पैक्ट द अपर बॉडी पार्ट्स. अब वो ब्रेन में क्या असर करता है, क्या प्रॉब्लम दे सकता है, हेड है तो उसमें क्या एलिमेंट देगा, दैट यू विल कम टू नो इन द डिटेल. बट बेसिक लेवल पे आपको राहु को देखकर, नंबर 4 को देखकर ये पता चल गया कि वो कौन से ऑर्गन्स को मेजरली अफेक्ट कर सकता है. सो इट्स द इजीएस्ट वे आई एम टेलिंग यू कि आप नंबर्स को, उनकी बनावट को देख के कैसा पता कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज नंबर 5, मरकरी. मरकरी देखिए, मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर, इट्स ए नंबर फॉर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन का नंबर है, बातचीत का नंबर है. अब देखिए, कम्युनिकेशन से हम क्या रिलेट करेंगे कि ये मेजरली इम्पैक्ट करता है जिस चीज से हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरों से. वी कैन इजिली असेस कि जो मरकरी है, बुध है, वो इम्पैक्ट करेगा ENT. सबसे पहले ईयर्स, नोज, थ्रोट, बेसिकली जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उन्हें, हमारा नर्वस सिस्टम. क्योंकि कम्युनिकेट कैसे करेंगे हम, अगर हमें किसी चीज का ज्ञान है, हमारी नर्व्स ठीक से काम कर रही हैं, मैसेज एक दूसरे को बराबर दे रही हैं, हमारा ब्रेन है वो हमारी वोकल कॉर्ड को ठीक से रेगुलेट कर रहा है, तो हम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे. तो नंबर 5 क्योंकि कम्युनिकेशन का कारक है, ये मेजरली इम्पैक्ट करेगा हमारे कम्युनिकेशन के ऑर्गन्स को. सुनना, बोलना, सोचना, ये सब चीजें इम्पैक्ट होती हैं मरकरी से एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में. नेक्स्ट इन नंबर 6, वीनस. वीनस या शुक्राचार्य, ये मैंने आपको बताया था, ग्रीक माइथोलॉजी में देयर इज अ वीनस गॉडेस आल्सो, अगर आपको पता हो, वीनस गॉडेस. इनको हम कैसे जानते हैं, इनका क्या रोल है लाइफ में, ये जो है, शुभम जी मैं आपसे बात करूंगा, प्लीज वेट फॉर सम टाइम. वीनस जो गॉडेस है वो लव, रोमांस, चाइल्ड बर्थ, फर्टिलिटी, इन सब से रिलेट करते हैं. और नंबर 6, जैसे कि मैंने पहले आपसे डिस्कस किया है, इट्स रिलेटेड टू दोज थिंग्स, नंबर 6. एंड वीनस इज द नंबर ऑफ
लग्जरी एंड द वे वी प्रेजेंट टू द आउटर वर्ल्ड, हमें कैसे दिखना है दुनिया के सामने, अंदर से हम कैसे भी हैं, बट हम कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एस्पेक्ट्स आपके माइंड में है, वीनस को देख के आप अच्छे से असेस कर पाएंगे। इट कैन गिव स्किन इश्यूज। अगर हमारी स्किन में कोई पैचेस हैं, कोई एबनॉर्मेलिटी है, वी वोंट बी एबल टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स ब्यूटीफुली टू द वर्ल्ड। तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट क्या करेगा, हमें स्किन के इश्यूज देगा। नेक्स्ट, सेक्सुअल ऑर्गन इश्यूज। वीनस के किसी एस्पेक्ट से रिलेटेड सेक्सुअल ऑर्गन्स के इश्यूज, एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और जैसे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड मेल्स में अलग, फीमेल्स में अलग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि वीनस इन चीजों को गवर्न करता है। वीनस फर्टिलिटी का भी नंबर है, रिप्रोडक्शन का भी नंबर है, तो वो अफेक्ट भी मेजरली उन्हीं पार्ट्स को करेगा, स्पेसिफिकली स्पर्म्स एंड ओवरीज। फर्टिलिटी के इशू भी कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं वीनस के एस्पेक्ट से। नेक्स्ट इज नंबर 7, केतु। जैसे कि मैंने आपको बताया था, राहु केतु एक ही डेविल के पार्ट्स हैं, अपर और लोअर। राहु इज द अपर पार्ट, केतु इज द लोअर पार्ट। अब क्योंकि ये लोअर पार्ट है, तो जैसे राहु अपर ऑर्गन्स को आपको अफेक्ट करता है, केतु अफेक्ट करता है लोअर पार्ट्स को। और लोअर पार्ट्स भी स्पेसिफिकली अगर मैं क्या बताऊं आपको, लेग्स, जॉइंट्स, स्पेसिफिकली इफ यू वांट टू लर्न, नी जॉइंट्स, नी के जॉइंट्स, लेग्स और लोअर बॉडी, वेन्स एंड आर्टरीज, इससे रिलेटेड कोई भी एलिमेंट अगर होती है तो वो 7 किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट में हमारी बॉडी को नुकसान करता है, इम्पैक्ट करता है। सो वी कैन कम टू नो, अगर 7 है किसी महादशा में, किसी अंतरदशा में, किसी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में, तो इट कैन गिव प्रॉब्लम्स और इश्यूज टू द लोअर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। और इसका हम पहले से ही ध्यान रख सकते हैं, पहले से ही प्रिकॉशंस, रेमेडीज ले सकते हैं, इनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट इज नंबर 8, सैटर्न। सैटर्न मैंने आपको बताया था, इफ यू नो, इट्स अ एक्सपीरियंस प्लैनेट, इट्स एजिड प्लैनेट, एक मैच्योर ग्रह है, एक बूढ़ा ग्रह भी कहते हैं इसे, और ये स्लो भी होता है। तो देखिए, स्लो इंसान कब होगा, when his knees and legs are not supporting him। ये इश्यूज देता है आपको नीज की, लेग्स की, जॉइंट्स की। जैसे एक मैच्योर आदमी, एक सीनियर सिटीजन, मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई फिट है तो वो बहुत अच्छी बात है, बट एक एज के बाद अगर कोई सीनियर एक्सपीरियंस पर्सन है, वो फिजिकली कैसे इम्पैक्ट होता है, चलने में स्लो कैसे है, उसकी नीज, उसकी लेग्स, उसके लोअर पार्ट्स के जॉइंट्स उसका साथ नहीं दे रहे, दे आर नॉट सपोर्टिंग हिम। सैटर्न भी ऐसे ही इन चीजों को इम्पैक्ट करता है। फोरलेग्स, फोरलेग्स इज द पार्ट ऑफ द लेग्स बीनीथ योर नीज। आपकी नीज के नीचे जो पार्ट होता है आपके पैर तक, वो फोरलेग्स होता है, उसमें भी वीकनेस देखी जाती है सैटर्न किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट पे अगर प्रेजेंट है। तो आप इनके एस्पेक्ट को देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये कैसे कैसे इम्पैक्ट करेंगे medically. These are the few things I'm sharing with you. These are not all the things. सर, इसमें जैसे कि अभी आपने बताया सैटर्न के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, तो इसमें जैसे हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी होंगे, उससे हम रिलेट करेंगे? बिल्कुल, स्पेसिफिकली बॉडी पार्ट्स भी हैं, और अगर जैसे मैं कहूँ, मैंने जैसे बताया कि इट इज इम्पैक्टिंग आवर लेग्स,
लेग्स में क्या क्या, एक तो मैंने आपको ब्रॉड लेवल पे बता दिया, ये हमारे टांगों को नुकसान करेगा, बट हाँ लेग्स जी। में कई तरह की तकलीफें हो सकती हैं, ओके। वेन्स की, बोन्स की, ठीक है, मिस ओके। अलाइनमेंट की, वो सारी चीजें ओके। डिटेल में आप पता कर सकते हैं जब ये कोर्स आप करेंगे और डिटेल में आप जानेंगे, और ये कॉम्बिनेशंस भी देखी जाएंगी, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में ये चीजें आपको ओके। मेजरली इम्पैक्ट करेंगी। ओके। सर जैसे कि अब हम इसका पता तो लगा लेंगे कि हमारी जी, ये इश्यूज आ रहे हैं, तो इसको क्योर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योर करने के लिए इसका एक रेमेडियल पोर्शन होता है। सबसे पहले तो हम ये प्रेडिक्शंस करेंगे कि हमारा ये समय, आने वाला हम्म। समय कैसा रहेगा। उसके बाद हम्म। रेमेडीज के थ्रू हम इसको हम्म। क्योर कर सकते हैं, और अगर 100% क्योर भी नहीं तो हम इनको, जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको कई हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। देखिए, प्लैनेट्स तो कहीं ना कहीं रोल प्ले करेंगे लाइफ में, बट बिल्कुल इनसे बिल्कुल कैसे सर। बचना है, उनके दुष्प्रभाव से कितना वो कम असर लाए हमारी लाइफ में, वी कैन एटलीस्ट ट्राई दैट। बिल्कुल सर। तो सर क्या अभी हम किस जैसे क्वेश्चंस हम ले सकते हैं, लोगों के मन में बहुत डाउट्स होंगे, जैसे आपने भी बताया, तो किसी का कोई क्वेश्चन है सर इसको लेकर, या इफ इस एनीबडी, चीज को शुभम का लेकर? एक क्वेश्चन था, शुभम हैड ए क्वेश्चन। हाँ जी, शुभम जी। शुभम जी। जस्ट अ सेकंड। शुभम जी मुझे, हाँ एक सेकंड। या शुभम, सर मैं कह रहा हूँ, हेलो, आपने यस। लिखवाया था जैसे राहु में भी हेड का आ रहा है और ईयर्स का आ रहा है, ठीक है, और मरकरी में भी ईयर्स का आ रहा है। ये देखिए, मैं और आपको बता रहा हूँ एक प्लेनेट कौन कौन से आपके बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये मैंने आपको एक ब्रॉड लेवल पे बताया कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकते हैं। जब मैं आपके साथ ये कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा, जब आप एक ग्रिड प्रिपेयर करना सीखेंगे कि राहु किस प्लेनेट के साथ कौन से एस्पेक्ट में कैसा प्रभाव देता है, और मेजरली फिर उसके बाद आप जान सकेंगे कि अगर वो हेड्स या ईयर्स हैं तब वो कौन सी एलिमेंट दे सकता है। ओके सर। ठीक है, अभी सर मैंने मेरा, आपके साथ शेयर किया ये कौन कौन से ऑर्गन्स को, ऐसा नहीं है अगर नंबर 4 है तो वो सारे ही ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। वी विल हैव टू सर सी। मैं थोड़ा सा टाइम पे ज्वाइन नहीं कर पाया था, मेरा सन और मून रह गया, उसमें क्या था? एक सेकेंड। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग शुभम, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा यूट्यूब पे, एंड आई विल ओके शेयर द सर, लिंक इन थैंक द यू। ग्रुप, यू कैन सी। ठीक है, आप चेक ओके। कर सकते हैं। और सर मैंने एक चीज पूछनी थी, इसमें स्टमक वगैरह से जैसे स्टमक की प्रॉब्लम्स आती है, वो किसमें, जैसे लीवर किडनी की, वो किसमें आती है सर? हाँ, वो मैंने आपको एक ब्रॉड लेवल पे बताया, जैसे जुपिटर है, मून है, ये कुछ ऑर्गन्स को मेजरली अफेक्ट करते हैं। बट जब आप देखेंगे एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन में एक से ज्यादा ग्रह अगर ग्रिड में आपको दिखते हैं, वो कॉम्बिनेशन आपको कैसे बनानी है, उस कॉम्बिनेशन को आपको कैसे देखना है, उसका देखने का भी एक तरीका है। कौन सी दृष्टि से कौन सा प्लेनेट किस प्लेनेट को देख रहा है और वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, देन यू विल बी एबल टू कम टू नो कि वो कैसा रिजल्ट देगा। अगर वो स्टमक इशू भी है तो स्टमक में क्या चीज है, स्टमक में स्वेलिंग है, इंडाइजेशन है, या ऐसे कोई इन्फेक्शन है, उसकी डिटेलिंग भी आप जान सकते हैं तो आफ्टर मेनली नोइंग द सर इसमें, कॉम्बिनेशन। स्टमक का वैसे कौन रहता है जो मतलब प्रॉब्लम करता है, मान लो स्टमक एक वगैरह अलग है अलग तो उसमें जो कौन? कॉम्बिनेशन हैं वो स्टमक में आंटी इशू के कर साथ ये सकते हम हैं, कोर्स में वही बता रहा पढ़ेंगे हूँ एक मैं बार आपको। डिटेल में। कॉम्बिनेशन आपको चेक करने पड़ेंगे, ये एक ब्रॉड लेवल पे नहीं बता पाऊंगा मैं, क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ पे बेस है। डेट ऑफ बर्थ के बेस पे आप एक ग्रिड प्रिपेयर करेंगे, देन यू विल कम टू नो। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, क्वेश्चन है, जयश्री जी पूछिए। गुड हेलो इवनिंग मैम, सर। गुड इवनिंग। जैसे आपने कुछ रेमेडी बताई कल, मतलब डाइट के हिसाब से वगैरह, बात विद एक्सरसाइज कफ, वगैरह। हाँ जी। हाँ,
तो न्यूमेरोलॉजिकल दृष्टि से मतलब कैसे रेमेडियल पार्ट रहेगा? जैसे हम न्यूमरोलॉजी बर्थडे के चेंज नहीं बिल्कुल करते। ये जो मैं आपको 1 to 9 एस्पेक्ट बता रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ। इस कोर्स में आप एक ग्रिड बनाना सीखेंगे। ग्रिड में आप नंबर के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। उन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आप एलिमेंट्स जानेंगे, कौन से ऑर्गन्स हैं, उनमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद उनके लिए क्या रेमेडीज, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं इन एडवांस। ओके। इफ वी कैन प्रेडिक्ट कि डाउन द लाइन 5 इयर्स अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, ये आ सकती है हमारी लाइफ में। इट कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है इस साल में, या आपके किसी फैमिली मेंबर के माइंड में सुसाइडल आइडिएशंस भी आ सकते हैं किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन में। तो उसके बताए बिना अगर वो अपने फेस पे एक प्लास्टिक स्माइल लेके बैठे हैं, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे, बट यू विल बी एबल टू नो कि उनके माइंड में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कुछ टेंशन चल रही है, तो आप वो शेयर करके उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं थ्रू दिस नॉलेज। वो बात सही है सर, लेकिन कैसे मतलब अभी बर्थडे चेंज नहीं कर सकते तो हम नाम में कुछ रेमेडीज कर changes सकते हैं ना, बर्थडे चेंज नहीं कर सकते तो क्या सर? उसके लिए रेमेडीज हैं, रेमेडीज विल बी देयर। लाइक डाइट, एक्सरसाइज एंड ऑल? नहीं, उसके अलावा प्लैनेट्स के रेमेडीज आई विल गिव यू। ओके सर। ठीक है, थैंक यू। सविता जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं पूछी थी कि जैसे इसमें आपने कहा कि अंतर्दशा है महादशा, हाँ जी, तो अब हमें तो एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं, फिर हम कैसे करेंगे सर कि अंतर्दशा कैसे वो पता मेरा वो चलता है? काम है, वो आपकी टेंशन नहीं, वो मेरी टेंशन है। सर इसमें ये आई क्वेश्चंस विल भी आए हुए मेक हैं, यू क्या लर्न ना। हमें एक्सक्यूज मी फिर सर, उसमें हमें इसमें मतलब आ मैसेज जाएगा भी दिखेगा कि क्या करना है, हमें कैसे देखनी है? बिल्कुल सविता मैम, एक सेकंड सर, इसमें क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जैसे कि 2-3 को मैसेज आए हुए हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, अंतर्दशा और महादशा। तो आई थिंक सविता मैम ये एस्ट्रोलॉजी से नहीं है, आपको न्यूमरोलॉजी से ही है ना सर? न्यूमरोलॉजी से ही बिल्कुल हम न्यूमरोलॉजी से ही बताई निकालेंगे जाएगी अंतर और आपको, महादशा। और बिल्कुल बेसिक लेवल से बताया जाएगा आपको। बिल्कुल भी जैसे मैंने आपको अगर 1 to 9 मैंने आपको नंबर्स बताए, इनके प्लैनेट्स बताए और कहाँ कहाँ इफेक्ट करेंगे, आपको कैसा लगा ये मेथड? याद रहेगा? क्योंकि मैंने आपको इनका एस्पेक्ट बताया, कहाँ कहाँ इफेक्ट डालेंगे। हाँ जी। ऐसे ही मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा ताकि आपको वो चीजें याद रहें, आप अच्छे से रिलेट कर पाए। कोई भी कॉम्बिनेशन है, आई विल टेल यू लॉजिकली, उसका लॉजिक होगा। ऐसे नहीं कि 2 नंबर अगर साथ हैं या 2 प्लेनेट साथ हैं तो उसका ये रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट क्यों होगा, क्या बेस है, वो हाँ जी सब सर, आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। अश्विनी जी, यस, गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है, आपने जो बताया कि ये नंबर से अफेक्ट होगा, तो ये नंबर ग्रेड में होगा तो अफेक्ट होगा या नहीं होगा तो अफेक्ट होगा? दोनों चीजें होंगी। ओके। मैं तभी बता रहा हूँ, जब तक आप कॉम्बिनेशन निकालना नहीं सीखेंगे तब तक आप ओके। ये नहीं जान पाएंगे कौन सा प्लेनेट अफेक्ट कर रहा है और उसके साथ आपको कौन सा प्लेनेट चाहिए जो उसके ओके। नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सके। नहीं, ठीक है, जैसे मैं लोसो ग्रिड जानता हूँ, तो लोसो ग्रिड के अकॉर्डिंग देखना होगा या आपका कोई अलग ग्रिड नहीं, है? इसकी एक स्पेसिफिक ग्रिड है। आई विल टेल यू उस ग्रिड कैसे बनेगी, उसमें कैसे कैसे एस्पेक्ट देखेंगे आप। ओके, ठीक है, ठीक है सर। लोशो कल ग्रिड का जो है क्लास वो मिस हो गया था, तो हाँ, उससे अगर कुछ कोरिलेट होगा तो प्लीज उसका वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। पूनम जी, हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैन यू प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो सर मैं पॉसिबल? सर मैं बाहर थी। तो बाहर दिखा दो आप कहाँ थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बस मेरे को यही क्वेश्चन पूछना था कि आपका जो ग्रिड कह रहे हो वो आप वैदिक वाली ग्रिड में लगवाओगे या लोशो वाली में? वो कोर्स में बता पाऊंगा मैं, वैदिक, लोशो या XYZ। आई विल टेल यू इन द कोर्स, क्योंकि आप और सारी सर ये डिटेल, आप हाँ, रेमेडीज पार्ट साथ करवाओगे सारा? सारी चीजें होंगी। अगर डॉक्टर ही किस काम का जो आपको प्रॉब्लम बता दे, इलाज ना करे। ठीक है, ओके सर। डॉक्टर बता दे आपको बस बुखार है और बुखार की दवाई ना दे तो यूजलेस है डॉक्टर को। हाँ जी सर, वही ना कि ठीक है, रेमेडीज पार्ट हाँ भी तो होगा ना साथ हाँ, में। डोंट वरी। थैंक्स। थैंक यू। चलिए, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस आपके साथ शेयर करता हूँ। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में, वो एक ब्रॉड लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स देखिए। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है
21 नवंबर 1981। तो आप इसके डिजिट्स देखेंगे, आपको उसमें कुछ नंबर्स दिखेंगे। वो नंबर्स जो हैं वो कुछ हद तक मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मैं ग्रिड प्रिपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं पहले आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, तो हो सकता है वो चीजें एग्जैक्टली मैच ना करें, बस बट मोर और लेस वो आपको कहीं ना कहीं रिलेट करेंगी आपके मेडिकल एलिमेंट से। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, किसी की ग्रिड में 2, 7, 9 ये तीनों नंबर्स आते हैं? 9 आप 19 का छोड़ दीजिए, अगर 19 है ईयर आपका, उसको आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वाई वाई लीजिए, वाई 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 मत लीजिए, सिर्फ वाई वाई लास्ट के 2 नंबर्स, क्योंकि 19 तो सब में ही होगा। यू कैन लीव दो सेंचुरी नंबर्स 2, 7 और 9 किसी की ग्रिड में आते हो, दे कैन रेज देयर हैंड। अलका जी कह रही हैं 2 and 7 is coming। अर्चना धवन जी, आई हैव ऑल 3। अर्चना जी। जी सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। ओके, आपकी ग्रिड में तीनों नंबर्स हैं, आपने सेंचुरी पोर्शन हटा दिया। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 27 है। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 27/11/1975। 1975। जी तो इसमें 9 तो नहीं है, मैंने बताया यू कैन एक्सक्लूड द सेंचुरी पोर्शन। सर 27 को प्लस 27 करेंगे। क्या चीज? ड्राइवर इज 9 ना सर? हाँ ड्राइवर 9 है, ठीक है, ओके। देखिए एक ब्रॉड लेवल पे अगर मैं आपको बताऊं, यू आर हैविंग सम बैक इश्यूज, बैक एक इश्यूज, आपके बैक के इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं आपको बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, आती सर रहती आपकी हैं। वॉइस ना इको हो रही है। हेलो, आप ठीक हो? एक सेकंड। सर अब ठीक हो गई, बीच में आपकी आवाज इको हो रही थी, अब ठीक हो गई। ठीक है, एम आई राइट मैम? यस सर। बैक से रिलेटेड आपको इश्यूज ऑन एंड ऑफ आते रहे होंगे। राइट सर, बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आपके सिर्फ ड्राइवर नंबर्स या फिर अगर वो भी छोड़ें, तो आपके जो नंबर्स प्रेजेंट हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मोर और लेस आई कुड बी एबल टू प्रिडिक्ट कि क्या एलिमेंट्स आपको परेशान कर रही हैं। अब अगर आपको इससे रिलेटेड रेमेडीज भी मिल जाती हैं, एंड यू कैन कम टू नो कि आपको जो बैक के इश्यूज हैं ये कब ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं लाइफ में, कब आपको और ज्यादा ध्यान रखना है, और रेमेडीज पोर्शन को उतना ही ज्यादा आपको फॉलो करना है इन ए स्पेसिफिक ड्यूरेशन, इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। तो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये जानना, सबसे पहले उसको रिड्यूस करना, और जब उसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा तब उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ठीक है मैम, तो ऐसे ही हम प्रिडिक्ट करते हैं। थैंक यू अर्चना जी। ऐसे ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिजिट्स को लेकर डेट ऑफ बर्थ की, कि कौन कौन से इशू किसको किस चीज में प्रॉब्लम कर रहे होंगे, और डाउन द लाइन महादशा अंतरदशा में वो चीजें उसको इम्पैक्ट करेंगी। मैं एक डेट ऑफ बर्थ लेना चाहूंगा किसी का। पूजा जी। जी गुड सर। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। पूजा जी आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगी? 26/11/1977। ओके, 26/11/1977। यस सर। ओके, जस्ट अ सेकंड। यस।
पूजा जी, आपको अगर मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, जी सर। आप आपके कुछ हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती है क्या? एचबी की, जी सर। जी हीमोग्लोबिन सर। के इश्यूज, एनीमिया, खून जी की सर, कमी, इस बार नॉर्मल आया है, ब्लड अभी में आयरन की नॉर्मल कमी, आया है। हाँ, जी सर। कुछ ऐसे इश्यूज जी रहते हैं आपको? जी सर, रहते हैं, हमेशा रहते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव ऑन एंड ऑफ हेडेक इश्यूज, या आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। Am I जी right, सर, ma'am? मेरे को माइग्रेन है, माइग्रेन माइग्रेन है है? सर मेरे ओके ओके। को। जी सर। एक चीज और पूजा जी, आपके चार्ट में मुझे जो दिख रही है, जी सर। वो है किसी भी चीज को आप बहुत जल्दी नेगेटिव ले लेते हैं। अगर आपको कोई काम करना है तो आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पहले देखते हैं, पॉजिटिव बाद में। जी सर। अगर कोई आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आप सोचेंगे वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि उससे पैसे की ग्रोथ तो नहीं होगी। नेगेटिव ओवर थॉट्स थिंकिंग। गवर्न योर बॉडी, गवर्न योर माइंड। यस सर। ठीक है मैम। और इसको लेके बिल्कुल। आप काफी ज्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, टेंस हो जाते हैं, एक ही बात को बैठे बैठे सोचते रहते हैं, उस टेंशन जी को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। वो पर्सनल, जी सर। प्रोफेशनल, कहीं के भी हो सकते हैं। जी सर। बट बेसिकली व्हाट आई बिल्कुल। वांट टू से कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो इस टाइम आपको चला रहे हैं, आपको गवर्न कर रहे हैं। वो जहां चाहते हैं आप घूम जाते हैं। योर माइंड डिवर्ट्स वेयर योर नेगेटिव थॉट्स वांट टू टेक यू। जी सर। आप अगर क्लास में अभी बैठे हैं ना, अभी भी आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये कोर्स मैं करूंगी, मैं क्या कर पाऊंगी? ऐसा तो नहीं मैं समझ नहीं पाऊंगी। इंस्टेड ऑफ नहीं थिंकिंग सर। कि मैं कर लूंगी, आपके माइंड में ये इनसिक्योरिटी आ रही है इस टाइम। आई कैन टेल यू कि अगर मैं एक कोर्स नहीं कर पाई तो क्या होगा, उसके बाद जो कहीं और से अदर करना रहता है। पड़ेगा। Am I right, मैम? जी सर, थोड़ा सा रहता है मेरे साथ, ऐसी बिल्कुल, थोड़ा प्रॉब्लम सा रहती है। मतलब वही है कि जो नेगेटिव चीजें हैं ना, वो आपके बॉडी को इस टाइम, माइंड को गवर्न कर रही हैं, और इसको लेके आप काफी ज्यादा टेंस रहते हैं। जी सर। बेवजह की टेंशन आपने रखी हुई है, और ये आपको डिप्रेशन की तरफ भी ले जा सकती है। हर बात को सोचना, सोचते रहना, उसमें डूब जाना, बाकी सब चीजें छोड़ देना, हंसना भूल जाना। देयर इज स्माइल ऑन योर फेस बट देयर इज समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन इन योर माइंड राइट नाउ आल्सो। वो इनसिक्योरिटी आपके माइंड में अभी भी मुझे दिख रही जी है। सर। इंस्टेड ऑफ आई कैन सी यू स्माइलिंग, कहीं वो इनसिक्योरिटी आपके माइंड में है। एम आई राइट मैम? जी सर। ठीक है। ग्रेट सुमित सर, बहुत अच्छा आपने Thank you. बताया और बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि Okay. सर जैसा कर रहे हैं, क्या हम कोर्स में अगर ये ज्वाइन करते हैं तो क्या हम ये प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे? बिल्कुल, आई कैन अश्योर यू, मैं आपको बिल्कुल एक कह सकते हैं ना, गारंटी दे सकता हूँ कि जिसे न्यूमरोलॉजी की एन भी नहीं पता, जिसे ये नंबर्स भी नहीं पता, इनके एस्पेक्ट्स नहीं पता, नंबर 1 to 9 क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है, इनके क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन दे कैन वेरी इजीली लर्न कि ये जो चीजें हैं आपको कैसे गवर्न करती हैं आपके आने वाले टाइम में, मेडिकली, मेंटली, फिजिकली। और ये चीजें, जैसे मैंने अर्चना जी से बात की थी, ऐसी अगर आपको कोई प्रॉब्लम पता लग जाए कि वो आने वाले टाइम में आपको इम्पैक्ट कर सकती है। सपोज बिल्कुल सर। अगर मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, बट इफ आई टेल समबडी और इफ आई कैन प्रेडिक्ट फॉर समबडी कि इस साल में उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, सर्जरी होने के चांसेस हैं, या मैं अगर किसी बिल्कुल सर, प्रेग्नेंट बिल्कुल। लेडी को ये बता सकूं कि अगर वो इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगी, शी कैन हैव मिसकैरेज इन ए स्पेसिफिक मंथ, तो उसके लिए कितना यूजफुल है। कंसीव होने के बाद एक स्पेसिफिक मंथ में इफ यू वोंट टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स इन लाइफ, शी कैन हैव मिसकैरेज आल्सो। किसी को चाइल्ड बर्थ के इश्यूज हैं तो ग्रिड में कौन सी कॉम्बिनेशन देखी जाएगी जो चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम ला रहा है। और कंसल्टेशन के थ्रू ऐसे ऐसे मैंने रेमेडीज दी हैं कि लोगों को उसके बाद चाइल्ड बर्थ या कंसीव में काफी इजी रहा, क्योंकि कुछ प्लैनेट जो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे थे उनके,
उनका इम्पैक्ट कम हुआ रेमेडीज के थ्रू, प्रिकॉशंस के थ्रू, एंड इट वर्क वंडर फॉर देम। बिल्कुल सर। और अगर सर ये हमारी क्लासेस कब से आ रही हैं? 15 से। अगर 15th, आप लोग yeah. भी इस साइंस को सीखना चाहते हैं तो ये क्लासेस स्टार्ट हो रही है 15 फरवरी से, जिसका एक ही बैच होगा 9 PM, जो वीक में 3 डेज रहेगी। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कल हमारा जो इसमें रहा था, कल भी आप लोगों ने ज्वाइन किया था, ठीक है। जिन्होंने इनरोल किया है वो लकी विनर रहे हैं। और जो आज इनरोल करना चाहते हैं उनके लिए भी है कि जो आप लोग वेबिनार में आए हो, जो इस कोर्स की फीस है वो है 2500। बट अगर आप इनरोल आज करते हो तो आज आपके लिए 1490 रुपीज, 1490। 1490 एक कुछ भी अमाउंट नहीं है किसी भी एक साइंस को सीखने के लिए। अगर हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना तो हम कंसल्टेशन 1000 रुपीज बहुत इजीली देकर आते हैं, और उसके बाद हम मेडिसिन लेते हैं, और कहीं ना कहीं वो मेडिसिन हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। इतनी सुंदर साइंस को अगर आप सीखते हैं सबसे पहले अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। जो एक 1500 रुपीज कुछ भी नहीं होता किसी साइंस को सीखने के लिए। तभी हमने इसकी जो कॉस्ट रखी है सबसे कम इसीलिए रखी है क्योंकि कोविड के टाइम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थी मेडिकल को लेकर, तो हर जगह पर हर घर में किसी एक पर्सन को जरूर इसकी नॉलेज होनी चाहिए। बड़े बड़े कोर्सेज जो अफोर्ड नहीं कर सकते, सबके लिए बहुत इजी होता है ये करना, तो इसीलिए हमने इसकी फीस इसीलिए इतनी कम रखी है। सिर्फ और सिर्फ कितना? 1490। अगर जो आज इनरोल करता है, इसमें आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, 3 मंथ्स की आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, PDF मिलेगी, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है। आप में से कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसमें से कुछ लोग पूछ रहे हैं हाउ मेनी डेज द कोर्स विल लास्ट, कितने दिन का बिल्कुल, कोर्स देखिए वैसे तो ये कोर्स 5 डेज की वर्कशॉप है, 5 डेज की वर्कशॉप में कंप्लीट हो जाएगा। बट फिर भी ये क्लासेस अगर आगे जाती है, जैसे सभी सर की अभी मोबाइल नेमोलॉजी की क्लासेस आई थी, हमने तब भी कहा था कि 5 डेज की क्लासेस है, पर 5 डेज हो गए हैं, बट वो क्लासेस अभी खत्म नहीं हुई है, उनकी एक क्लास अभी और होगी। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, 5-6 डेज की क्लास वर्कशॉप है ये, जिसमें आपको 1 से 1.5 घंटा की क्लास चलेगी ये, और उसमें आपको PDF रिकॉर्डिंग और 100 प्लस 150 से अबव आपको रेमेडी मिलेगी। ठीक है। और जिन लोगों के माइंड में ये चीज है कि ये किसी एस्ट्रोलॉजी से है, तो एस्ट्रोलॉजी को लेकर कुछ भी नहीं है इसमें। हम न्यूमरोलॉजी की ग्रिड में ही कैसे अंतरदशा महादशा निकालते हैं, कैसे योगास निकालते हैं, वो सब सर आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो अगर आप आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल वेलकम है, आप लोग आए, इस साइंस को सीखें, और सबसे पहले अपनी लाइफ को बेहतर बनाए और फिर अपनी फैमिली की। आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है इसको लेकर तो आप पूछ सकते हैं हमसे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस कोर्स के रिगार्डिंग लेकर तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपके मन में सबसे कोई पहले भी मैं डाउट हो आपको आप एक बिल्कुल चीज पूछ कहना सकते हैं। चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपके माइंड में ये है कि ये चीज हम प्रोफेशनली नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, वी वोंट बी एबल टू डू इट प्रोफेशनली, हम ऑलरेडी वर्किंग हैं, हम इसको प्रोफेशनली नहीं करना चाहते, तो आप इसको प्रोफेशनली मत लीजिए। यू कैन हेल्प योरसेल्फ, योर नियर एंड डियर वंस थ्रू आउट द लाइफ। थ्रू आउट लाइफ आप हेल्प कर सकते हैं मेडिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स की, अगर आप प्रोफेशनली नहीं भी लेना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। अगर आप में से कोई भी साइंस को सीखना चाहता है, किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अभी आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है। और आप भी कोई भी कांटेक्ट करना चाहता है तो आप इस नंबर पे, आप लोगों को व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? नहीं, व्हाइट बोर्ड इज नो, व्हाइट बोर्ड शेयर सर नहीं हो शेयर हो रहा है? ओके। You can write in the chat box the आई थिंक अब numbers. शेयर हो रहा है। The whiteboard is अब not शेयर हो sharing. रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा। नहीं, बस अभी हो जाएगा, वो थोड़ा सा है। ओके। सर आप वहां से शेयर कर देंगे व्हाइट बोर्ड? Just a second.
थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, अगर आप लोग इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस है 2500 रुपीज। ठीक है, 5 डेज की ये वर्कशॉप रहेगी, और अगर आप आज इनरोल करते हैं तो इसकी फीस रहेगी 41490। ठीक है, आप इसे कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, 3 मंथ्स की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, आपको ई सर्टिफिकेट मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, जो 3 महीने आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आपकी क्लास होगी, नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग मॉर्निंग में मिल जाएगी, नाइट की क्लास रहेगी, आफ्टर 12 o'clock तक आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड हो जाएगी। आप में से कोई भी इस कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 9289813575। दूसरा नंबर है 9910693735। आप इन दोनों नंबर में से किसी से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और आपका बहुत बहुत वेलकम है इसमें, और एक अच्छी साइंस को सीखें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं, और आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो बहुत पुराना फ्रेज है, बहुत पुरानी एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। वेल्थ इन अ सेंस कि चाहे हमारे पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी लग्जरीज हो, बट इफ वी आर नॉट हेल्दी, वी वोंट बी एबल टू एंजॉय दैट लाइफ। आपके पास अच्छा अच्छा खाना पड़ा है, बट आपके स्टमक इश्यूज हैं, तो आप उस खाने का क्या करेंगे? आपके पास अच्छे से अच्छे कॉस्मेटिक्स हैं, बट आपको स्किन इश्यूज हैं, आप उसका क्या करेंगे? तो सबसे पहले हो सके तो अपनी हेल्थ को अच्छा कीजिए, देन यू विल बी एबल टू एंजॉय अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो इट्स माय सजेशन, ये कोर्स करके देखिए। इट्स नॉट ए वेरी बिग कोर्स, बहुत ज्यादा दिन नहीं है। कुछ लोगों को इशू लग रहा होगा कि हमारे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, एग्जामिनेशन टाइम इज गोइंग ऑन, बट इट्स नॉट अ वेरी बिग कोर्स। यू कैन एटलीस्ट टेक 5 or 6 days of these examination time, only 1 hour daily। तो ये कोर्स ट्राई करके देखिए कैसा लगता है आपको। इसके बाद कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, जो लोग नए हैं अकल्ट में, न्यूमरोलॉजी में, कि वो इस विद्या को कितने हद तक सीख सकते हैं, if they would be able to learn these things or not। एक बड़ा कोर्स करने की बजाय अगर वो एक छोटे कोर्स से स्टार्ट करेंगे, it would be beneficial for them in giving them a boost, in motivating them कि वो इस चीज को सीख सकते हैं अच्छे से, और अपनी लाइफ में अपने और अपनों के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। चलो, किसी का सर कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, If तो इसको somebody हम has a यहीं पे वाइंड question, अप करते हैं। ठीक है सर, Okay. इसको हम हाँ जी, अर्चना मैम कुछ पूछना चाहते हैं? yes, अर्चना मैम, yes, please ask। या सर ये क्लासेस का शेड्यूल प्लीज बता देंगे पहले से, बिकॉज 5-6 डेज है तो ऑल्टरनेट डेज हो रहा है, तो हाँ, alternate days होगा ये, it will be alternate days। Yes, from कंटिन्यूस 15 रहेगा सर, कंटिन्यूस रहेगा या मतलब yes, लाइक? नहीं, alternate days from 15th onwards। राइट सर, थैंक यू सो मच। yes, और I assure you कि जो सबसे वीक स्टूडेंट का होगा, जब तक उसे क्लियर नहीं होगा, I won't move on। That's the assurance from my side। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच I सर। won't take कि सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट से पूछूं मैं और आगे बढ़ जाऊं। जो सबसे ज्यादा बिगिनर होगा, जो सबसे स्लो लर्नर होगा, I will ask him or her and then I will move on with the course, no matter how many days it takes। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना अपना टाइम दिया यहाँ पर सबको समझाने के लिए। बिल्कुल निस्वार्थ आपने इस क्लास को लिया और बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम वाइंड अप करते हैं। Okay, if somebody has any issues, they can contact on the given numbers regarding the course Yes. schedule ओके and time duration। ठीक है, so I will wrap up with today's session and अश्वनी जी कुछ पूछना चाहते अश्विनी हैं जी सर? कुछ पूछ रहे हैं। ओके, यस हेलो हेलो, या सर, आपका न्यूमरोलॉजी का क्या फीस है सर? क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आपका जो न्यूमरोलॉजी की क्लास हुई है अभी, अगर मैं उसको भी कंटिन्यू करना चाहूँ इसके साथ, तो उसकी क्या फीस है प्लीज? कौन सी न्यूमरोलॉजी? अभी मोबाइल मैंने बताया है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ओके ओके, वो अभी सर, वो तो अभी कोर्स एक रनिंग है, ओवर होने वाला है। बिल्कुल सर, आप बात कर लीजिएगा, जब भी नेक्स्ट आएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे।
Okay, You thanks can for just send a explanation. message that you want to enroll in the mobile numerology course. We will update you. ठीक है, आपको Okay, sir. Thank you. notification मिल जाएगा. By default, you won't have to worry about that. ठीक है, Okay, sir. Thank आप you just very एक much. मैसेज सेंड कर दीजिएगा. बाकी Okay. टेंशन हमारी है. ठीक है. Okay, sir. Okay, thank Okay, you. thank you. Okay, sir. Thank you so much, I will sir. wrap up with today's class. Yes. And hope to see you all in the next course of medical numerology. आप सबसे मिलने का आतुर हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ, ये सारे स्माइलिंग फेसेस देखना चाहता हूँ अपनी नेक्स्ट बैच में. And till then, stay happy and healthy and have a good night. Thank you.